6 सितंबर 1965 पाकिस्तान के जाबाजों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क का भरपूर दिफा किया। उन्हीं बहादुर सपूतों में एक नाम सूबेदार सैयद मोहम्मद आवान शहीद सितारे जुर्रत का भी है, जिन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मन की पूरी ब्रिगेड को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस वक्त हमारी नुमाइंदा आफिया सफी शहीद के साहबजादे के साथ मौजूद है। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आफिया, बताइएगा क्या तासुरात है इस मौके पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सूबेदार सैयद मोहम्मद आवान शहीद सितारा जुर्रत के घर पे मौजूद हूँ, जिनके बहादुरी के किस्से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत तक गए हैं, जिन्होंने 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके अलावा इंडिया की पूरी ब्रिगेड को नेस्तो नाबूद कर दिया और यहाँ तक कि नहीं बल्कि उन्होंने इंडिया के मेजर रमेश को जो है वो मौत के घाट उतारा, जिसके बाद उनकी बीवी ये कहने पर मजबूर हो गई वो कौन सा बहादुर सिपाही है जिसने मेरे शौहर को इतनी बेदर्दी से मारा। उनके बेटे हबीब अवान हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा कि वालिद साहब की आपके पास क्या ही जज्बा ईमानी थी, क्या वो वाक़यात थे? आपकी उम्र कितनी थी जब आपके वालिद साहब शहीद हुए और वो सारे वाक़यात आपने देखे होंगे, सुने होंगे, क्या जज्बात रखते हैं आप? जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए मेरी उम्र 5 साल थी। उन्होंने इंडियन आर्मी के मेजर रमेश बलदानी, जिसको हिंदुस्तान आर्मी का सबसे बड़ा फौजी आज़ाद चक्रवर्ती जो पाकिस्तान के निशाने हैदर के बराबर है उसको मिला था, वो अपने पूरे ब्रिगेड को लेकर वॉलंटियर होकर चांद टेकरी चिट्टी बट्टी की चोटी जिसकी बुलंदी 10,906 फुट है उस पे आ गया और वहाँ मेरे वालिद साहब वहाँ आगे मौजूद थे। इंडियन आर्मी के पूरे ब्रिगेड को तबाह और बर्बाद किया और चिट्टी बट्टी की चोटी को फतह किया जो आज भी आज़ाद कश्मीर के कब्ज़े में है। आज बिल्कुल हबीब अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि अरबाब इख्तियार सूबेदार सैयद मोहम्मद अवान जो शहीद हैं, इनकी बहादुरी के किस्से इनकी याद रखने के लिए वहाँ पे कश्मीर के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो उनकी याद में हमेशा रहे। इसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने भारत से जंग लड़के हमें यह आज़ादी दिलवाई, तो उनको हमेशा हमें अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए। जी